वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से बच्चों हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी दो प्रोडक्ट का वेक्टर, उसका रिजल्ट जो अगर वेक्टर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। यही चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था और आज भी इस क्लास में वो टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहने वाला है, राइट बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले हम उन बच्चों को जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दूं, जो बार बार मैं देता हूं। इंस्ट्रक्शन यह है बच्चों कि जब भी आप वीडियो को वॉच करने के लिए बैठें, आप अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठे बच्चों, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन एक दूसरे से है, अगर आपको पीछे के टॉपिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो मेरा सजेशन यह है बच्चों कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे, राइट। तीसरी चीज ये कि हमारे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे बच्चों। चलिए, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रख रहे हैं आज। तो हम लोगों ने पढ़ा था, यानी दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, ओके। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? हमारा थीटा है, जो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है हमारा, राइट। तो वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, है ना। और वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, राइट। तो डायरेक्शन के लिए हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल है या स्क्रू रूल है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी यानी किधर है हमारा? बाहर की तरफ। वेक्टर बी क्रॉस ए किधर है? यह हमारा अंदर की तरफ, राइट। या आप स्क्रू रूल है, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो आप क्या देखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, ये बाहर की तरफ खुलता है। यानी ए और बी जिस प्लेन में है उस पे क्या है हमारा? परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ खुलता है बच्चों। और जब यही आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो ए और बी जिस प्लेन में उस प्लेन पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, किधर जाता है हमारा? अंदर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज में किधर जाता है? जब घुमाते हैं तो किस तरफ? अंदर की तरफ। तो इसी चीज को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिटेल्स में स्टडी किया था बच्चों, राइट। आइए और भी इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम आपसे पूछे बच्चों कि इस क्रॉस प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, है ना, क्वेश्चन पूछे कि इज क्रॉस प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये सवाल या निशान हम लोग। क्या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा? नहीं होगा बच्चों। कैसे? आप देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इट इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी क्या है हमारा? ये एंटी कम्यूटेटिव है। क्या है हमारा? ये एंटी कम्यूटेटिव है, एंटी कम्यूटेटिव। उसकी वजह क्या है कि जब आप ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी जब आप करते हैं तो ये क्या होता है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी यहां एंटी क्लॉकवाइज यानी डायरेक्शन क्या होता है हमारा? बाहर की तरफ होता है यूनिट वेक्टर का। और जब आप बी क्रॉस ए करते हैं
तो ये डायरेक्शन किधर होता है हमारा, अंदर की तरफ होता है, इधर हमारा अंदर की तरफ। यानी इसके लिए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है हमारा, बाहर की तरफ। अगर ऐसे दिखाएं इसको, तो इसके लिए क्या है हमारा, बाहर की तरफ है। और इसके लिए क्या है हमारा, अंदर की तरफ। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है हमारा, नेगेटिव, राइट। यानी इसके लिए बाहर की तरफ और इसके लिए क्या होगा हमारा, अंदर की तरफ। इसलिए ये दोनों, इसलिए क्या है हमारा ये एंटी कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है बच्चों। लेकिन अगर आप इसमें इसको इक्वल अगर करना है तो आप कैसे करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये जाकर के तब अब इक्वल होगा, राइट। लेकिन यही हमारा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूट। कैसे, जैसे देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी विच इज इक्वल टू, देखिए कैसे होगा हमारा, ए लेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। यहीं पे अगर आप सी क्रॉस ए कर देंगे तब आपका इक्वल नहीं होगा। सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रखिए, यानी ए आपने लिया, बी पे मल्टीप्लाई किया, फिर ए लिया आपने, क्या किया, सी से मल्टीप्लाई किया। यानी ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगर आपने बी क्रॉस ए कर दिया तो क्या होगा हमारा, इक्वल नहीं होगा बच्चों। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। इसको हम मिटा देते हैं ताकि जगह हमारा क्लियर हो जाए। अब आइए हम देखते हैं तीसरा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, एसोसिएटिव होता है। क्या होता है हमारा, एसोसिएटिव होता है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, एसोसिएटिव होगा। यानी कहने का सेंस ये हुआ, यानी आप वेक्टर ए प्लस बी, यानी दो वेक्टर का एडिशन, फिर अगर हम क्रॉस करें वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये इक्वल होगा इसके, आपने ए लिया, इसमें मल्टीप्लाई किया और इसमें भी, सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होना चाहिए। यानी वेक्टर ए क्रॉस सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस डी प्लस आप बी लेंगे, क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी करेंगे, राइट। प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। यानी क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, हमारा एसोसिएटिव होगा। ओके ओके बच्चों, अब एक चीज ये देखिए, जैसे हम लोग ने क्या लिया था, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी हमारा क्या है, इस प्लेन में है, और इस प्लेन पे या जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पे। तो वेक्टर की बात अगर करें तो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। यानी कहने का सेंस ये हुआ, a unit vector n cap b always perpendicular to vector a as well as vector b, है ना। यानी अगर हम
यूनिट वेक्टर एन कैप अगर हम लेंगे तो हाउ वी विल राइट इज, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या होगा हमारा मैग्नीट्यूड। जैसे हम लोग लेते थे ना, वेक्टर ए लेते थे तो आप क्या करते थे, आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एन कैप करते थे आप, तो क्या हो जाएगा एन कैप इज इक्वल टू, यानी वेक्टर ए बाई, उसी तरह से क्या है यहां पे हमारा क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और फिर उसी का आप क्या करते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं, राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब आइए हम पूरे को क्लियर कर दें ताकि जगह ज्यादा बन जाए हमारा। अब हम लेते हैं क्या, जैसे यूनिट वेक्टर ही हम लेना चाह रहे हैं, यानी जो भी है सीक्वेंस में पता नहीं क्या है, 4 हम ले रहे हैं, राइट, यानी ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और तीसरा हमारा हो गया ये जेड एक्सिस। यानी अगर इसके अलोंग होगा तो क्या होगा हमारा आई कैप होगा, इसके अलोंग होगा तो क्या होगा हमारा जे कैप होगा, इसके अलोंग होगा तो क्या होगा हमारा के कैप होगा बच्चों, और ये एक्स डैश एक्सिस के अलोंग होगा, इसको हम क्या लेते हैं माइनस आई कैप, वाई डैश एक्सिस के अलोंग माइनस जे कैप और जेड डैश एक्सिस के अलोंग क्या हो गया हमारा माइनस के कैप। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आइए अगर हम आपसे पूछे, यानी इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं, यानी वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, हाउ यू विल राइट इट, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, आई क्रॉस आई का मतलब क्या हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ही राइट एक ही डायरेक्शन में है, यानी ये हो जाए क्या हमारा साइन 0 डिग्री, और जो भी है आप एन कैप अगर ले लेंगे तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 1 इंटू 0, नाउ यू कैन से आई क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया, यानी हमारा 0 क्या हो गया हमारा नल वेक्टर आया, यानी 0 यहां स्केलर नहीं है, यहां 0 क्या है हमारा वेक्टर ही है, लेकिन क्या है हमारा ये बच्चों नल वेक्टर है, ठीक है। अब आइए जे क्रॉस जे, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, सिमिलरली के क्रॉस के ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और कहने का सेंस ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट में अगर हम सिमिलर लेते थे तो रिजल्ट क्या होता था 1 आता था, लेकिन यहां पे क्या आएगा रिजल्ट हमारा 0। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम लेना चाह रहे हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे हम ले रहे हैं, यानी आई को हम जे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि जेड एक्सिस इस पे क्या होता है हमारा ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ये ऐसे बाहर की तरफ, तो आई क्रॉस जे ये किस डायरेक्शन में है लॉन्ग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का मतलब क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा के कैप, राइट, यानी इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90, और एन कैप जो यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, जेड एक्सिस के अलोंग होने का मतलब क्या होगा ये हो जाएगा के कैप। नाउ यू कैन से 1 इंटू के कैप, यानी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। ओके बच्चों, तो ये तो हमारा फंडामेंटल हो गया, लेकिन अब आप टेक्निक से आप याद रख सकते हैं इस चीज को, आप करें क्या आप ऐसे एक सर्कल कर दीजिए, आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं यहां पे हम, और यहां पे हम क्या करते हैं के ले लेते हैं, ओके, यानी ऐसे कर दिया, तो हमने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है,
आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के बराबर। जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई के बराबर। के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे के बराबर। जब आप उल्टा चलेंगे, जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, माइनस के। आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा, माइनस जे। के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, माइनस आई। यानी इस तरह से जो है ना, यानी आप जे क्रॉस जब आई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा किया आपने, माइनस के। ओके बच्चों, जे क्रॉस के आपने क्या किया, जे क्रॉस के। जे क्रॉस के किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, आई कैप। जस्ट उल्टा जब करेंगे हम, के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा हमारा, माइनस आई कैप। उल्टा अगर हम चले, के क्रॉस जे यानी माइनस आई कैप। उसके बाद से के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ये किसके इक्वल हो गया हमारा, जे कैप। अगर हम रिवर्स चलें, राइट, के क्रॉस आई, अब हम क्या करते हैं, आई क्रॉस के। रिवर्स चलेंगे तो क्या होगा, माइनस आई क्रॉस के विच इज इक्वल टू माइनस जे कैप। तो ये चीज हो गया बच्चों, राइट। तो किस तरह से लेंगे, हमने एक टेक्निक भी यहाँ पे डेवलप किया है, इस हिसाब से हम इस चीज को शो करेंगे कब पॉजिटिव होगा और कब हमारा नेगेटिव होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए नेक्स्ट हम ले रहे हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं फिफ्थ। जैसे ये हम फिफ्थ ले रहे हैं हम क्या, कि सपोज वेक्टर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, राइट। और वेक्टर b इज इक्वल टू ले रहे हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, राइट बच्चों। आवर जॉब इज टू फाइंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, राइट। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जब हम करेंगे, what will happen here, x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap। आप जानते हैं कि क्या होता है, हमारा एसोसिएटिव होता है, राइट। और क्रॉस सीक्वेंस लेकिन मेंटेन रखेंगे, x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap। अब हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए यहां पे एक सर्किल कर करके हम वो ले लेते हैं, ये हो गया आई कैप, जे कैप और के कैप। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, x1 x2 आई क्रॉस आई, राइट। यानी x1 x2 आई क्रॉस आई प्लस y1 y2 सॉरी x1 y2 आई क्रॉस क्या होगा हमारा, j। सीक्वेंस एक ही रखिएगा, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। x1 y2 आई क्रॉस j प्लस x1 z2 आई क्रॉस k, x1 z2 आई क्रॉस k, राइट बच्चों। प्लस अब इसका काम खत्म। अब हम क्या लेंगे, y1 j लेंगे, y1 j लेंगे और इस सारे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, y1 x2 j क्रॉस i, ये कितना होगा हमारा, j क्रॉस i। y1 y2 j क्रॉस j, j क्रॉस j प्लस y1 z2 j क्रॉस k, y1 z2 j क्रॉस k,
प्लस, अब आइए ये Z1 के लेंगे, सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा Z1 X2 K क्रॉस I, K क्रॉस I प्लस Z1Y2 K क्रॉस J, Z1Y2 K क्रॉस J, Z1 Z2 K क्रॉस K, ठीक है। अब I क्रॉस I क्या होता है हमारा, जीरो, ये होल टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहां पे J क्रॉस J क्या होता है हमारा, जीरो, तो ये पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, राइट बच्चों। और यहां पे देखिए K क्रॉस K क्या होता है हमारा, जीरो, तो ये पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। सो सिंपल बच्चों, भाई इसको हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। अब हम लिखते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू x1 y2 I क्रॉस J, ऐसे चल रहा है, I क्रॉस J क्या हो जाएगा हमारा, K कैप, तो ये हो गया हमारा K कैप, ओके। तो ये हमारा खत्म। अब हमारा क्या है, x1 z2 प्लस x1 z2 I क्रॉस K, अब ये उल्टा जा रहा है, I क्रॉस K क्या हो जाएगा, माइनस J, ये भी खत्म। अब आइए प्लस y1 x2 j क्रॉस I, y1 x2 j क्रॉस I कैसे हमारा उल्टा जा रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस K कैप, ये तो जीरो हो ही चुका है। अब यहां पे देखिए y1 z2 j क्रॉस k यानी I कैप प्लस ये हो गया। अब आइए Z1 X2 K क्रॉस I, यानी ऐसे उल्टा K क्रॉस I, यानी क्या हो जाएगा, माइनस J कैप प्लस Z1 Y2 K क्रॉस J, यानी उल्टा जा रहा है K क्रॉस J, यानी माइनस I कैप। सो सिंपल बच्चों, तो ये सारा हमारा सामने आ गया, ये x1 y2। अब आइए I वाले को हम लोग एक जगह रख लेते हैं सबसे पहले सीक्वेंस में, ये देखिए, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हमारा y1 z2 माइनस z1 y2 I कैप। J वाले को एक जगह रख लीजिए, ये है हमारा x1 z2 और यहां पे है हमारा Z1 X2, ओ K क्रॉस I, ये तो सेम है, ये उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस Z1 X2 माइनस x1 Z2, कितना हो गया हमारा J कैप प्लस x1 Y2, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा x1 Y2 माइनस y1 X2 K कैप। तो ये हमारा निकल करके आ गया A क्रॉस B बच्चों, क्या निकल के आया, A क्रॉस B। दिस इज व्हाट, दिस इज द A क्रॉस B। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिलहाल। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। और इसको और आसानी से हम लोग क्या डिटरमिनेंट मेथड से कर लेंगे, है ना, इसको और आसानी से हम लोग उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से कैसे करेंगे और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
ये डिटरमिनेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और दूसरा लाइन खींच देते हैं हम लोग। अब जो भी है एक्स क्या है हमारा, आई जे और के, ये जो यूनिट वेक्टर है सबसे पहले उसको लिख देते हैं आई जे और के का। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट को लिखते हैं बच्चों, यानी ये हो जाएगा क्या हमारा x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। नाउ दिस इज इक्वल टू, कैसे करेंगे देखिए, इसको सोल्व हम यूं करते हैं कि आप क्या लिए, आई कैप लिया आपने, ये और ये खत्म, राइट। आपने क्या किया, आई कैप लिया, इसको खत्म। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, y1 z2 माइनस z1 y2 माइनस z1 y2। ओके बच्चों, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम लोग जे लेते हैं, जे लिया, ये और ये खत्म। अब क्या करते हैं, प्लस जे कैप। अब क्या होता है हमारा, यहीं से स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज, यानी z1 x2 माइनस x1 z2, ठीक है। फिर इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, के लेते हैं, ये और ये खत्म, रो और कॉलम, के कैप। अब देखिए, फिर अब यहां जब आपने ये ले लिया तब यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y1 x2, x1 y2 माइनस y1 x2। सो सिंपल बच्चों, कितना आसानी से निकल गया, एक लाइन में आपका निकल गया। आप चेक कर सकते हैं, y1 z2 माइनस z1 y2, z1 x2 माइनस x1 z2, x1 y2 माइनस y1 x2, आ गया रिजल्ट। तो सो सिंपल, आप इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से हमारा निकल करके आ जाएगा, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब इसको मिटा देते हैं जरा। अब आइए, अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप आसानी से बता देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें मैग्नीट्यूड लगाना भूल गया, राइट। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एंगल दोनों के बीच का हमारा निकल करके आ जाएगा। ओके, अब आइए एक चीज और हम देखते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड पहला मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तीसरा
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चौथा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पांचवा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हाउ विल फाइंड बच्चों? अब आप कहेंगे कि सर चूंकि आपने सब कुछ समझा दिया है, आपने सब कुछ बता दिया, हम आसानी से निकाल लेंगे, तो निकाल लो, राइट? कैसे निकालोगे? चलिए साथ साथ निकालते हैं। आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 2a² प्लस 3a² प्लस 4²। नाउ ये कितना हो जाएगा, 4 9 14 सॉरी 13 और 16 यानी रूट 29, 4 9 4 13 और 16। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप आसानी से बता देंगे, क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी 9 1 10 और 4 14। अब आपको बताना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो डिटरमिनेंट मेथड आपने पढ़ा है, एक लाइन में निकल जाएगा, आई जे और के। ये क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 3 4 3 1 -2 3 1 -2 विच इज इक्वल टू आई कैप आप लेंगे ये और ये खत्म, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2 -6 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस फिर जे लेंगे और ये, अब क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 3 यानी 12 माइनस 2 इंटू -2 यानी क्या, -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जे कैप प्लस के कैप, ये और ये खत्म, 3 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 1 2 माइनस 3 3 9, ये हो गया बच्चों, यानी मेरे पास आ गया कितना, -6 -4 यानी -10 आई कैप प्लस 16 जे कैप माइनस 7 के कैप। ये आ गया हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सिंपल बच्चों, ओके। अब आइए, हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विच इज इक्वल टू व्हाट, -10 द होल स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर प्लस -7 द होल स्क्वायर। आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया 100 और 256 प्लस 49, ओके। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 405 आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये हो गया 356 और 356 प्लस 49, 356 प्लस 49 यानी 405 आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब पूछा गया है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके। तो फाइनली साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, √405 और ये है 29 एंड 14, √29 एंड √14। नाउ दिस इंप्लाइज द थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √405 बाय √29 इंटू 14। हो गया बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट? तो आपको कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले।
ओके बच्चों, तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने देखा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को कंटिन्यू रखा था और आगे तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। तो आज इतना ही रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। और जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि आप, रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि आप हमारे चैनल के बारे में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों सोचिए, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों। तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर शेयर करेंगे। चलिए, फिर हमारी मुलाकात अगली क्लास में यहीं पे होगी और फिर यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।